नमस्ते दोस्तों, कल मैंने जब दानापुर का कवरेज दिया था आपको और दिखाया था कि किस तरीके से बिहार में महिला सशक्तिकरण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री हमेशा सशक्त रहते हैं, बातें करते हैं, लेकिन बातें करना और चीज़ों का धरातल पे होना दोनों दो बात होती है। इसी क्रम में महिला विकास मंच में मैं अभी मौजूद हूं और यहाँ पे हमें एक बड़ा ही अजीब और संजीदा केस देखने को मिला, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी ये खबर देखना चाहिए। देखेंगे तो आप सीखेंगे। बहरहाल ना देर करते हुए मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? प्रिया रानी। प्रिया रानी कहाँ की रहने वाली है? एक अंगरसराय फागुनी थाना अंतर्गत फागुनी पर गांव हुआ, नालंदा जिला में। नालंदा जिला हुआ। ये आपका बच्चा है ना? जी मेरे बच्चे। ठीक है। क्या घटना हुई थी आपकी? मेरे हस्बैंड को मर्डर कर दिया गया है। क्या क्या कारण था? मेरे हस्बैंड मतलब गोलू जो मेरे हस्बैंड की फ्रेंड थे, तो गोलू को पैसा दिए थे, तो वो मतलब बात हुई उस 5 दिसंबर 2021 को बात हुई, तो वो बोले कि जे भैया पटना से लड़का चल दिया, आधा घंटा वेट कीजिए, पहुंच के आपको पैसा दे देगा। अच्छा, पैसे के लेन देन में उनकी हत्या कर दी गई? ये तो कंफर्म, लेकिन रोका गया और वेट किए, कॉल भी किए, आधा घंटा के बजाय 45 मिनट 40 मतलब बाद कॉल किए तो रिस्पांस नहीं दिया, तो चले गए लास्ट में कि अब नहीं देगा आज पैसा। तो आपको ये एक चीज़ बता रही है, आपको ये कैसे लगा कि उनकी हत्या हुई है? तो वो बार बार वो मतलब टाइम देते जा रहा था, बार बार कभी गाली गलौज भी उनके साथ हो चुका था, बहुत कुछ मतलब ये हो जैसे। तो पुलिस जांच की? पुलिस जांच मतलब घटना हुआ उस समय किए सर, उसके बाद फिर कहाँ कुछ, जब कुछ हुआ ही नहीं तो हम कैसे कहें कि जांच हुई है। तो ये चीज़ आपके हस्बैंड की जो मौत हुई, उनकी मृत्यु हुई, क्या लगा, क्या देख के क्या लगा? हत्या हुई, वो सुसाइड किए, क्या किए? हाँ नहीं सर, हत्या, क्योंकि 6 मतलब 3 गोली जब उनको मारा गया था तो मेरे पास कॉल किए थे। अच्छा, कॉल की क्या बोले थे कि बेटा मेरे को गोली मार दिया कमर में, 3 जो जल्दी से गाड़ी भेजवाओ जो, तो हमको दिमाग नहीं काम किया सर। तो हम मतलब अपनी बड़ी वाली ननद के पास रहते थे, तो ननद के पास गए, बोले दीदी इनको गोली मार दिया, तो बोले कि जो कुछ नहीं होगा प्रिया, बोलो जल्दी से भेजवाओ, फिर कॉल करो ना। तो जब कॉल किए तो बोले कि बेटा अब हम नहीं बचेंगे, मतलब हमको मार दिया। ठीक है, तो उनको गोली मार दी गई। कुछ नाम बताए थे? नाम नहीं बता पाए थे सर, मतलब बहुत रो रहे थे हम। हाँ इतना बोले थे कि हरीश भैया आएंगे, उनको बता दिए 4 आदमी का नाम, इतना बोले थे। इतना बोले थे जी, लेकिन हरीश जी कौन है? वो उन्हीं के पास मतलब मार्केट में बैठा उठा करते थे, लेकिन वो भी नहीं मतलब बोला सर, वो तो किसी बात को ये करने के लिए अथी ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं किया, नहीं एक्सेप्ट करता, और उसको उल्टे मेरी को ही बदनाम करता है कि मतलब ऐसी है, नहीं रहेगी, बाबू हुआ तो कहता उसका ही थोड़ी ना खून का है, ये तो दूसरे का खून का, ऐसे वैसे भी बदनाम किया वो आदमी। तो वो हरेश जिसका नाम ले रहे थे आपके हस्बैंड मरने के टाइम में जी, तो वो हरेश आपके हस्बैंड के साथ उनका उठना बैठना था मार्केट में? और उसकी मतलब घटना 6:46 में जब सबसे फर्स्ट कॉल मेरे को किए और 6:43 तक वो मेरे हस्बैंड से हरेश से बात हुई थी, उससे भी और गोलू से भी, तो मतलब दोनों गोलू के पास से उठ के आए थे और ये हरेश भी ये है। अच्छा, दोनों। देखिए, प्रथम दृष्टया मेरे नज़र में तो लगता है कि ये सेटिंग का था। हरेश जिनका नाम ये ले रही हैं, ये तो पुलिस का जांच का मामला है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपसी रंजिश इनके और इनके दोस्तों के बीच में रहा होगा, जिसको लेके ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। पुलिस के पास आप गई थी, तो पुलिस ने क्या बोला? पुलिस बोले सर कि जे मिलेगा इंसाफ, जे हम जब भी कॉल करते हैं थाना प्रभारी से डीएसपी को, तो बोलते हैं कि जे मिलेगा इंसाफ, तो आपका काम जारी है। जो फिर एसपी के पास गए थे सर 30 मार्च 2022 को। क्या नाम है एसपी का? अशोक मिश्रा। कहाँ के एसपी हैं? नालंदा एसपी हैं, बिहार शिप में बैठते हैं। तो वो मेरी ननद थे और वहाँ पे जनादेश न्यूज चैनल वाले भी मौजूद थे। अच्छा। तो वो अशोक मिश्रा सर ने बोला कि जाइए, आपके हस्बैंड का मर्डर हो ही गया, तो आप क्यों जी रहे हैं, आप भी जाके सुसाइड कर लीजिए। क्यों बोले आप? ऐसा कुछ बात बोले थे जिसके प्रति उत्तर में जैसे आपने कुछ बोला होगा इस तरीके से? ऐसा कुछ नहीं सर, हम 2-3 बार मतलब चौथा बार गए थे उनके पास। क्यों? एक एसपी जिस महिला के हस्बैंड को मार दिया गया, तो एसपी पागल है कि थोड़ी? ऐसा एसपी घुमा हुआ है, एसपी पढ़ लिख के जाता है ना, तो आपसे क्यों ऐसा बात करेगा? अब ये तो नहीं मालूम सर, क्योंकि हम चौथे बार गए थे, हम बोले बार तो कीजिए, तीसरे बार गए तो मतलब बोले कि आपका केस डिटेक्ट होगा, फिर हम फिर गए 20 दिन के बाद। ठीक है, तो फिर वो बोले कि मतलब कीजिए जाइए, आपके हस्बैंड का मर्डर होंगे, जाइए, किसी केस डिटेक्ट नहीं होगा, मतलब इरिटेट हुए होंगे शायद। अच्छा। तो ये तो इरिटेट उनकी ही मसला है ना सर, मेरे को तो इंसाफ चाहिए, कातिल पकड़ाना चाहिए। कितनी बार आप उनके पास गए? एसपी के पास कितनी बार? 4 बार गए। 4 बार गए। क्या कैमी बार में आपको बोला गया ऐसा है? चौथी बार में बोले। चौथी बार। जी ठीक है, थैंक यू।
देखिए ये मसला इतना संजीदा है, एसपी ने इनको बोला कि जाइए आपके हस्बैंड मर गए, आप भी मर जाइए। अब ये बहुत सुन के बड़ा अनमना लगता है। अब मैं आपका रुख किए करता हूँ महिला विकास मंच की बीना मानवी और अरुणिमा जी बैठी हुई हैं, उनसे मैं थोड़ा सा राय लूँगा, क्योंकि महिला के लिए बहुत संजीदा रहती हैं, हमेशा काम करते रहती हैं। तो इस केस को कैसे देखती हैं अरुणिमा जी और महिला विकास की मंच की संचालिका बीना मानवी जी? आइए आपको उन तक लिए चलता हूँ, बने रहे हमारे साथ। हाँ बीना जी, एक बात बताइए कि आप इस केस को कैसे देखती हैं? जैसे उसने बताया कि एसपी के पास 4 दफ़ा गई और चौथे बार में एसपी इरिटेट होकर ऐसा बोलते हैं, तो एक एसपी का इस तरह का बयान कैसे देखती हैं? देखिए ये एसपी का बयान जो है वो देना बहुत ही दुखद है। अब देखिए उस पर मुझे नहीं जाना है, उन्होंने बयान दिया नहीं दिया उस पर मुझे नहीं जाना, हम कानूनी बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। अगर ये एफआईआर जो है हुआ है और ये एफआईआर आप देख रहे हैं केस नंबर 312/21 है और 5/12 को ये सारी चीजें हुई है, ठीक है, और आज 1 साल के ऊपर हो गया, 21 का केस, आज 22 है। और उनके नाक के नीचे अगर एफआईआर होता है, प्रथम दृष्टया कोई भी व्यक्ति अरेस्ट होता है, अरेस्ट के बाद फिर जांच पड़ताल कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ सबसे ताज्जुब की बात है कि इन्होंने अरेस्टिंग किसी की ही नहीं इस मर्डर केस में अभी तक। 1 साल में थाना प्रभारी, हाँ, कोई भी अरेस्टिंग नहीं, कोई भी अरेस्टिंग नहीं। इनफैक्ट जो उसकी वाइफ का कहना है कि मेरे पति 11 लाख रुपए का मामला है, 11 लाख रुपए लेके कोई इन्हें लौटा नहीं रहा था और वो काफ़ी परेशान थे, गाली गलौज होता था, और जो मोबाइल में उसके एविडेंस है, जो एविडेंस वो एसपी को दिखाना चाह रही है, बस मोर देन इनफ है अरेस्टिंग के लिए। वॉइस रिकॉर्डिंग है, एविडेंस है, सारा चीज़ है, उसके बाद भी वो अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अरे 11 लाख उधर ना दे के 1-2 लाख इधर दे दिया, खेल खत्म। यही तो कहानी है, पैसे का खेल। ये देखिए प्रशासन भ्रष्टाचार से लिप्त है। अगर नहीं रहती तो आप सबसे पहले अरेस्ट अगर कर लेते ना, इस केस में अगर 7 के जगह 1 की भी अरेस्टिंग हो जाती तो मुझे लगता पुलिस काम कर रही है, लेकिन आपने आज तक किसी को अरेस्ट ही नहीं किया। एफआईआर दर्ज होने, ये क्या होता है इसका? थोड़ा बहुत कानून हम भी जानते हैं, हम लॉ नहीं पढ़े हैं, लेकिन 302 की धारा जब लगती है तो नॉन बेलेबल और उम्र कैद की सजा होती है। हाँ, और उसके बाद आप जो है उसको अरेस्ट नहीं करते हैं और उनका बेल भी हो जाता है। सब चीज कैसे होता है पता नहीं, कैसे खेल चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पूरा एकदम बहुत परेशान है। इसको अभी डीजीपी के पास लेके जाएंगे इस केस को और बोलेंगे सर आप हमें समझाइए कि अरेस्टिंग अभी तक क्यों नहीं हुई, बस हम समझना चाहते हैं इस चीज़ को। वो तो बोलेंगे अभी तो हम खुद ही आए हैं, अभी तो केस पे जांच, तो बस उनको भाई बात तो देंगे ना, पहुंचा तो देंगे ना। हमारा काम क्या है? आवाज़ उठाना, आप लोगों के थ्रू आवाज़ उठाते हैं और उसके बाद बातों को पहुंचाना। लेकिन अब यहाँ तो बात भी पहुंची हुई है, एफआईआर भी का केस नंबर भी दर्ज है और उसके बाद अरेस्टिंग भी नहीं हुई है, और वो पीड़िता तो आप देख ही रहे हैं किस कदर की बेबस होके भटक रही है। ये अरुणिमा जी थी। अरुणिमा जी आप बताइए कि आप इस केस को कैसे देखती हैं? देखिए सबसे पहले एक दुख हम व्यक्त करना चाहते हैं हमारे महिला विकास का। बहुत तकलीफ होती है, क्यों होती है? हमारा मंच है, हमारा एक सोशल वर्क है। हम क्या करते हैं, हमारे पास, हम उम्मीद करते हैं हमारे पास ऐसी महिलाएं जिनके घर में भगवान ना करे ये प्रताड़ना चले, लेकिन जहां प्रताड़ना चल रहा है उसको हम काउंसलिंग से खत्म करें। तो हमारा इस मुद्दा पे काम करता है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि प्रशासनिक जो मुद्दा है, जो साक्ष्य सामने है और प्रशासन के पास पहुंचा हुआ ये मुद्दा, वो हमारे पास है। ये अति दुखद है। अब बताइए कि ये हम 10 करेंगे, 20 करेंगे और कुछ महिलाएं हमारे पास आएंगी, इसका क्या मतलब है कि प्रशासन के पास जितना भी मुद्दा आता है, सभी मुद्दा मतलब एटलीस्ट 80% वो नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं। ये प्रूफ है, ये कितना हमारे समाज के लिए घृणित है। ये हम तो बहुत दुख में पड़ गए। ये इससे पहले भी हमने एक मतलब अंजाम दिया है, उस केस को अंजाम तक पहुंचा है, अरेस्टिंग तक ले गए हैं, संगीला हत्याकांड गरौल का। लेकिन फिर मान लीजिए ये लेके हम जाएंगे तो ये हम कितने केस को ले जा रहे हैं, और रोज घटना घट रही है। और घटना घटने का जो ये एप्रिसिएशन कह सकते हैं, आप प्रशासन से एप्रिसिएशन कैसे मिलता है, इसी को बोलते हैं एप्रिसिएशन। आप घटना पे कोई काम नहीं करते हैं, किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं करते हैं। कोई बेचारी पूरा मोबाइल लेके घूम रही है लड़के का, वो जो अगला है उसके मोबाइल में साक्ष्य मिटा दिया गया है और ये लड़की घूमे जा रही है, इसका कोई मोबाइल नहीं लड़के का देख रहा है। मोबाइल में हद हो गया। अच्छा मैम एक बात बताइए,
बीना जी कि ये इस तरह का जो केस है इससे अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ता है कि कुछ भी कर लो, अरे कुछ वो नहीं होगा। उसके जिससे पति की बात हो रही है उसके मोबाइल में जब डीएसपी से बात हो रही है, एसपी से बात, वो खड़े होके दे रहा है, उसके मोबाइल में कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है और इसके पति के मोबाइल में सारा एविडेंस है उससे चैट से। तो भाई एक मोबाइल में आपको एविडेंस मिल रहा है, क्रिमिनल के मोबाइल में रहे ना रहे, आप कर क्या रहे हो, कर क्या रहे मोबाइल हो? देख नहीं रहा, वो देख भी नहीं वो रहे इसका लड़की मोबाइल। एक साल से सीधा सा मोबाइल मामला में है घूम कि रहे हैं। लेन-देन का पुलिस भी बिल्कुल गिरी हुई है। 100%। पूरा इस केस में आप जाएंगे डीजीपी के पास ना? डीजीपी के पास ही जाएगा, पूरा का पूरा टीम जाएगा मिलने की। सर ऐसा ऐसा मामला एकंगर सराय अंतर्गत इस थाने का आया है और ये पीड़िता पिछले 1 साल से परेशान है। प्लीज आप आए हैं, पहले तो उनका वेलकम कर देंगे क्योंकि पहला ही केस लेके जाएंगे, नए नए डीजीपी साहब आए हैं, वेलकम करके पहला केस यही रखेंगे, देखते हैं क्या होता है महिला विकास। 1 साल पुराना हो चुका ना? हाँ 1 साल। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक छोटा सा अनुरोध है, इसको छोटा ही बोलिए, प्रशासनिक मुद्दों पे काम कीजिए, देखिए इतना जरूरी है, आपकी निगाह अब टर्न लीजिए और प्रशासन के लोगों को डंडे कीजिए। मैं तो ये कहती हूँ, बहुत दुख होगा, ये मुद्दा आपके समाज का ही है, हमारे समाज का, इसलिए मैं बोल रही हूँ। थोड़ा शराब पे से ध्यान हटा के इन चीजों पे भी आप ध्यान दीजिए। देखा दोस्तों, जिस तरीके से महिला विकास मंच की अरुणिमा जी और बीना मानवी जो संचालिका है, उनका सीधा कहना है, उन्होंने अनुनय किया माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार से कि थोड़ा शराबबंदी और इन चीज़ों से अगर फुर्सत मिले तो कम से कम महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके केस को नहीं लिया जाता, उनको सुना नहीं जाता और अपराधियों का मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ते रहता है। तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं द पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्यम।